पुष्कर के देवनगर कानस हाईवे रोड पर गत 2 दिन पूर्व मिली एक महिला की लाश के मामले में पुलिस ने बहुत जल्दी ही खुलासा कर दिया है। इस ब्लाइंड मर्डर को खोलने में पुष्कर थाना अधिकारी डॉक्टर रावेश कुमार सामरिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सामरिया ने बताया कि यह सब कुछ संभव सोशल मीडिया के कारण ही हो सका है। सामरिया ने बताया कि श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जी एवं अतिरिक्त पुलिस ग्रामीण वैभव शर्मा, वृत्त ग्रामीण के उपाधीक्षक इस्लाम खान जी के निर्देशन में एक टीम बनाकर तुरंत ही संबंधित थानों में भेजी गई, जहां से पता लगा कि ये जो महिला है वह आदर्श नगर खाजपुरा की रहने वाली है। उसके बाद महिला की पूरी हिस्टोरी निकाली गई, जिससे पता चला कि महिला का चौथा पति सेठू सिंह रावत से उसकी अनबन बनी रहती थी, क्योंकि महिला ज़्यादातर अन्य पुरुषों से मोबाइल पर लगी हुई रहती थी। पुलिस को जैसे ही इस मामले की भनक लगी, तुरंत सेठू सिंह को पकड़कर पूछताछ की तो सेठू सिंह ने पूरी बात बयां कर दी। पुष्कर थानाधिकारी डॉक्टर रवीश कुमार ने बताया है कि कल मॉर्निंग में हमारे पास एक सूचना आई थी कि देवनगर बाईपास, जो नया बाईपास बना है, उसके पास एक महिला की बॉडी पड़ी हुई है। मौके पर जब हमने जाकर देखा था तो प्राइम फेशिया संदिग्ध लगी थी, जिस पर हमने मौके पर ही एफएसएल को और एमओबी टीम को मौके पर बुलाया था और बारीकी से उसके साक्ष्य एकत्रित किए थे। चूँकि अज्ञात मृतका थी और उसका अनआइडेंटिफाइड थी, इसलिए आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने विभिन्न मीडिया ग्रुप्स में, जिनके अंदर सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, फेसबुक है और व्हाट्सएप है, इन पर कई पर इसमें मीडिया बंधुओं की भी हमने सहायता ली थी, जिसमें हमने लगातार उस जो फोटो है उसको वायरल किया था, जिससे लगभग शाम के समय में इसका इनपुट मिल गया था कि जो महिला है इसका नाम कांता देवी है और ये जो है कांता रावत है, ये मूल रूप से खाजपुरा आदर्श नगर की रहने वाली है। और इसके बारे में जब हमने विस्तृत अनुसंधान किया और लगातार हमने तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किए, उन साक्ष्यों के आधार पर हम इस पर पहुंचे कि जो इसका पति है, इसकी पूर्व में 3 शादियां और हो चुकी थी। जो चौथा पति है ये सेठी सन ऑफ मदन रावत, रतनगढ़ मसूदा का रहने वाला है। इससे जब हमने सख्ती से पूछताछ की तो इसने बताया कि हाँ, मैं जोधपुर से आया था और जोधपुर से आकर के चूँकि इसने मुझे कॉल किया था और मुझे बुलाया था और हम दोनों, क्योंकि ये भी शराब पीने की आदी थी, हम दोनों ने शराब पी थी। शराब पीकर हम एक ऑटो के अंदर बैठ गए थे। ऑटो में बैठ करके और हमारी किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, वो इस हद तक बैठ गई थी कि हम दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया था और उसी झगड़े के दौरान इसने अत्यधिक शराब का भी सेवन कर रखा था, तो मैंने भी कर रखा था। इस दौरान मैंने इसका गला दबा करके हत्या कर दी थी और 10-15 मिनट तक मैं उस बॉडी के पास बैठा रहा था। उसके पश्चात मैं मौके से भाग गया था। उसके पश्चात जब इसकी बॉडी जो है, चूँकि ये फर्स्ट घटनास्थल नहीं था जहाँ बॉडी मिली है, फर्स्ट घटनास्थल जो था वो माकड़वाली की तरफ का था, जहाँ पर ये ऑटो के अंदर बैठ करके दोनों ने शराब पी है और वहीं पर इसकी हत्या की गई है पति के द्वारा। सेकंड, ये 2 व्यक्ति इसमें खेम सिंह करके है और विकास सन ऑफ रमेश रावत, और सेकंड है उसकी पत्नी रेणु। इन्होंने जब देखा कि उनका टेम्पो है, उसके अंदर इस महिला की बॉडी पड़ी हुई है, तो ये घबरा गए। इन्होंने देखा कि इसका डिस्पोजल करना, नहीं तो अनावश्यक हमारे ऊपर पुलिस शक करेगी। तो ये उस बॉडी को ले जा करके देवनगर की तरफ, जहाँ झाड़ियाँ थी, रोड के बाईपास थी, वहाँ पटक के आ गए। आज पुलिस ने इनसे तकनीकी अनुसंधान किया है, बहुत सारे फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं अनुसंधान में। उसके पश्चात तीनों को हमने अरेस्ट कर लिया और अनुसंधान जारी। कोई प्रेम प्रसंग वगैरह तो सामने आया? देखिए, इसमें ये भी मामला सामने आया है क्योंकि मृतका की पूर्व में ही 3 शादी हो चुकी थी और ये चौथा पति था। इसके अलावा भी महिला के कई जगह संपर्क जो आरोपी है वो बता रहा है इसका पूर्व पति, और लगातार इसके पास के शाद को भी शाम को कॉल आ रहे थे और कॉल्स में बहुत सारे आदमियों के और व्यक्तियों के कॉल आ रहे थे, जिनसे मैं बार बार कह रहा था कि अभी तक तेरे चरित्र सही नहीं हुआ है क्या, इस तरह की इसने बात बताई है। तो इस पर अनुसंधान जारी है, जल्दी कर। जो चौथी शादी हुई है वो 1.5 साल हो गया है इसको। महिला के बच्चे भी हैं?
हाँ, महिला के जो दूसरा पति था उससे एक लड़का और एक लड़की।